नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। केजरीवाल की तरह ममता बनर्जी भी अपने नेताओं की गिरफ्तारी के लिए भविष्यवाणी करने लगी हैं और आखिर में उनकी भविष्यवाणी सही भी साबित हो रही है। ममता ने एक दिन पहले कहा कि उनके भतीजे को ईडी नोटिस भेजेगी और अगले दिन हाजिरी का नोटिस आ गया है। तो ऐसे में आज सवालों से भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी ममता दीदी को सुलगाएंगे, जिससे बंगाल में एक बड़ा भूचाल आ जाएगा, क्योंकि अब गिरफ्तारी की बारी ममता के लाल उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की आ गई है। बड़ी खबर आ रही है कि कोयला तस्करी के मामले में ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को ईडी ने नोटिस भेजा है। उन्हें 2 सितंबर को कोलकाता के ईडी कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। यानी कि अब ममता का परिवार बुरी तरह से फंसने वाला है। सिर्फ ममता के भतीजे अभिषेक ही नहीं, बल्कि उनकी साली पर भी ईडी ने सख्ती की है। अभिषेक की साली को भी नोटिस भेजा गया है, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। क्या ममता का भतीजा अभिषेक होगा गिरफ्तार? क्या कोयला तस्करी केस में ईडी को मिले सबूत? क्या ममता तक भी पहुंचेगी जांच की आंच? क्या भ्रष्टाचार की वजह से जाएगी ममता की कुर्सी? कहा जा रहा है कि ईडी अभिषेक को गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि अभिषेक के खिलाफ ईडी को पुख्ता सबूत मिल चुके हैं, जिसकी जांच की आंच ममता बनर्जी तक भी आ सकती है, क्योंकि बिना ममता की शय के भतीजा कोई काम नहीं कर सकता। वहीं इससे पहले ही कोयला घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी से भी ईडी ने पूछताछ की थी। उन्हें दिल्ली तलब किया गया था, लेकिन बाद में कोर्ट के आदेश के बाद उनसे कोलकाता में पूछताछ की बात कही गई। वहीं ईडी के सख्त सवालों का जवाब अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी नहीं दे पाई थी, लेकिन जितना जवाब दिया था वो कोयला घोटाले के बड़े राज को खोल रहा था। इसीलिए ईडी की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। वहीं अभिषेक बनर्जी पर जैसे ही गाज गिरी, ममता बनर्जी फिर बीजेपी पर बौखला उठी। वहीं ममता बनर्जी ने ईडी सीबीआई को चुनौती भी दी और कहा, ईडी और सीबीआई सभी को नोटिस भेज रही है, सभी को चोर करार दे रही है। अगर उन्हें हिम्मत है कि उन्हें गिरफ्तार करें और फिर देखें क्या होता है। अगर ईडी अभिषेक के 2 साल के बच्चे को भी नोटिस भेज दे तो इसमें भी कोई संदेह नहीं होगा। ईडी और सीबीआई भाजपा के इशारे पर काम कर रही हैं और भाजपा उनका राजनीतिक प्रतिशोध के लिए इस्तेमाल कर रही है। ममता बनर्जी को इस तरह की बातें करने पर शर्म आनी चाहिए, क्योंकि एक तो उनके भतीजे और उनके करीबी नेताओं का खुला भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। टीएमसी के भ्रष्टाचारी नेताओं के घर से नोटों की गड्डियां, सोने के अंबार मिल रहे हैं, तस्करी के सबूत मिल रहे हैं। फिर भी ममता सबूतों को झूठा करार देकर अपने नेताओं और अपने भतीजे को पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ईडी और सीबीआई के आगे ममता बनर्जी की ये चुनौती चल नहीं पाएगी, क्योंकि वो वक्त भी दूर नहीं है जब ममता भी सलाखों के पीछे बैठी हुई नजर आएंगी और उनका भतीजा भी। वैसे भी बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी दावा कर चुके हैं कि दिसंबर तक भ्रष्टाचार की वजह से ममता की सरकार गिर जाएगी और काफी हद तक ये भविष्यवाणी सही साबित होती दिख रही है। तो वहीं ईडी ने इससे पहले अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरोला बनर्जी से कोलकाता में करोड़ों रुपए के कोयला चोरी घोटाले की जांच के सिलसिले में पूछताछ की थी। एक अधिकारी ने बताया, उनसे बैंकॉक में खाते से किए गए कुछ लेन देन के बारे में पूछताछ की गई है। उनके जवाब का मिलान उन लोगों के बयान से किया जाएगा जिनसे इसी मामले में पहले पूछताछ की गई थी। यानी कि अगर बयान में जरा भी झोल हुआ तो भतीजा विद फैमिली सलाखों के पीछे बैठा नजर आएगा। अब ये भी बताते हैं कि आखिर कोयला घोटाला कैसे हुआ और अभिषेक बनर्जी का नाम उससे कैसे जुड़ गया। दरअसल सीबीआई ने 27 नवंबर 2020 को ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के कई अफसरों और अनूप मांझी उर्फ लाला सहित सीआईएसएफ के और रेलवे के अज्ञात अफसरों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस मामले में ये बात भी सामने आई थी कि इन सभी लोगों ने मिलकर उन खदानों से बड़े पैमाने पर कोयला चोरी किया जो लंबे समय से बंद पड़ी थी। इस मामले का मुख्य आरोपी अनूप मांझी उर्फ लाला और अभिषेक बनर्जी का करीबी विनय मिश्रा है। विनय मिश्रा फरार चल रहा है और उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है। ये भी आरोप है कि इस घोटाले में रुजिरा की कुछ कंपनियों में भी लेन देन हुआ है। इन कंपनियों से अभिषेक भी पहले जुड़े थे, तो इस तरह इन लोगों ने एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया। अब एक एक रुपए का हिसाब सीबीआई करेगी। जांच की आंच ममता तक पहुंचना
लाजमी है, क्योंकि ये सारा खेल ममता की शह पर चल रहा था। राज्य की कमान ममता के हाथों में है। बिना ममता के बंगाल में पत्ता भी नहीं हिलता। तो कैसे भतीजा बुआ के बिना इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दे सकता है? तो एक तरफ भतीजे के भ्रष्टाचार ममता के गले की फांस बन रहा है, दूसरी तरफ ममता सरकार नई परेशानी से घिर गई है। मोदी सरकार के कई केंद्रीय परियोजना के फंड बंद कर देने के बाद आर्थिक तंगी और भ्रष्टाचार के मामलों से गुजर रही ममता बनर्जी की नजर अब सरकारी अधिकारियों के विदेश दौरे पर है। अगर कोई सरकारी अधिकारी विदेश यात्रा पर जाता है तो उसको खर्च का पूरा ब्यौरा देना होगा, पूरी जानकारी भी देनी होगी। आप क्यों जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किस होटल में ठहरेंगे, कितना खर्च आएगा, इसकी पूरी जानकारी देनी होगी। सभी बिल जमा करने होंगे। भ्रष्टाचार कर टीएमसी नेताओं ने सारा सरकारी खजाना खाली कर दिया है। केंद्र की योजनाओं को अपनी योजनाएं बताकर चमकने वाली ममता को झटका उस वक्त लगा जब मोदी सरकार ने अपनी योजनाओं पर ब्रेक लगा दिया। अब ममता बनर्जी की हालत मोदी सरकार के आगे कटोरा फैलाने की हो गई है, इसीलिए वो छाती पीट रही हैं, अपने नेताओं को विदेश दौरों पर लगाम लगा रही हैं और इसके साथ ही ममता को इस बात का भी डर है कि कहीं विदेश जाकर इनके नेता पैसों का झोल तो नहीं कर लें। इसीलिए ममता बनर्जी अब अपने नेताओं पर ही नकेल कसने लगी हैं। सरकार में मची उथल पुथल को सही करने के लिए अब ममता बनर्जी ने 7 सितंबर को राज्य सचिवालय में प्रशासनिक बैठक बुलाई है। इस बैठक में तमाम नेताओं पर मंथन किया जाएगा। इस बीच ममता के कुछ नेताओं ने अपनी ही पार्टी की पोल खोलनी शुरू कर दी है। टीएमसी सांसद ने जवाहर सरकार ने कहा है कि उनकी पार्टी का एक हिस्सा पूरी तरह सड़ गया है और ऐसे तत्वों के साथ 2024 में बीजेपी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। यानी अब बंगाल में भ्रष्टाचारी नेताओं की वजह से ममता बनर्जी बुरी फंस चुकी हैं और कभी भी उनकी सरकार पर संकट आ खड़ा हो सकता है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।